Good morning, my dear student. This is a new chapter of Transport and Communication, class 12th Geography, second book. In this chapter, we will discuss about the transportation and communication system of India. In the first book, you also studied about the different type of transportation system in the world. But in this chapter, we will discuss about the transportation system of India. What are the means of transport of India? It means there are lot of the transportation system found in the world. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया अगर आप देखें इंडिया में डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाए जाते हैं रोडवेज रेलवेज ठीक है वाटरवेज एंड पाइपलाइंस ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स के हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम प्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वास्तव में वो क्या होते हैं दीज आर वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है तो लैंड वाटर एयर रोड पाइपलाइन एंड रेलवेज ठीक है वाटरवेज जो है वो दो तरह के होते हैं इनलैंड वाटरवेज होता है एक होता है सी वेज एक एयर में इंटरनेशनल होता है एक होता है नेशनल दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सिस्टम जो डिफरेंट टाइप्स के दिए गए हैं मोड ऑफ इसमें दिया गया रेलवेज दिया गया है ना रेलवेज तो रेलवेज कहाँ पर ये जो है स्टार्टअप किया गया है सबसे पहले हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट व्हाट आर द लैंड ट्रांसपोर्ट एक्चुअली इन इंडिया देयर इज अ रोड ट्रांसपोर्ट में कई चीज़ें आती हैं इंडिया में फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद लेंथ ऑफ द 33.1 लाख किलोमीटर 2007 का डाटा बहुत ओल्ड डाटा है ये और इंडिया आई थिंक इन द प्रेजेंट टाइम दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ रोड आफ्टर यूएसए ठीक है अगर हाईवे की बात करें तो बहुत सारे हाईवे भारत में दिए हैं तो इसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे क्या होते हैं दीज हाईवेज आर सुपर हाईवेज मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे भारत में लगभग जो है 40% से भी ज़्यादा एरिया को कवर किए गए हैं द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वाज ऑपरेशनाइज इन 1995 ताकि ये बनी थी ताकि भारत में हाईवेज बन सके नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाद जो है डेवलप हुए हैं भारत में जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्राइज कंस्ट्रक्शन ऑफ 5,846 किलोमीटर लॉन्ग 4 to 6 लेन हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर बनाया गया है भारत में नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया है ठीक है ताकि भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से बड़े स्तर पे क्या हो जाए बड़े स्तर पे जो है आज गुड्स एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसका आना जाना हो सके स्टेट हाईवे क्या होते हैं स्टेट हाईवे आज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड दीज आर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नंबर नेक्स्ट हाईवे होते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड दीज आर मेंशन बाय द जिला परिषद रूरल रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भारत में बनाए गए हैं ये हाईवे 80% भारत के टोटल रोड जो है इस कैटेगरी में आते हैं नेक्स्ट है अदर रोड में बॉर्डर रोड आता है जिसको भारत का जो डिपार्टमेंट है वो उसको जो क्या करता है वो उसको बनाता है मतलब जो है उसको कंस्ट्रक्शन करने का काम करता है इन इंडिया अगर देखा जाए भारत में तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर और इसमें जो है ऑलमोस्ट आपको बॉर्डर रोड ही दिखाई देंगे लगभग इनकी लेंथ ही भारत में बहुत ज़्यादा है 40,000 समथिंग से भी ज़्यादा किलोमीटर एरिया बॉर्डर रोड के रूप में भारत में क्या हो रहा है वो कवर किया जा रहा है दैट इज अब है रेल नेटवर्क इन रेल नेटवर्क इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज फैसिलिटेड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पीपल इन द वर्ल्ड ब्रॉड पीपल महात्मा गांधी सेड द इंडियन रेलवे के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा ब्रॉड पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल यस इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन रेलवे देयर आर 18 जोन इन इंडियन रेलवे भारत के 18 जोन है जो भारत के रेल के बारे में दिए गए हैं और इसमें भी गेज जो है जो गेज होता है ट्रेन का वो 3 तरह का होता है ब्रॉड गेज होता है एक होता है इसमें मीटर गेज एक होता है इसमें नैरो गेज ओके अब है इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है इट इज़ आई चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अगर पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड इज ड्यू टू द वाटर ट्रांसपोर्ट याद रखना वाटर ट्रांसपोर्ट ना हो तो वर्ल्ड ट्रेड नॉट पॉसिबल इनलैंड ये भी 2 तरह का होता है एक होता है इनलैंड एक होता है ओशनिक वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज
interlinked to the countries between the states and district and coastal areas of that particular area. But सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सी, जो बड़े स्तर पे ओशनिक रूट. ओशनिक रूट आप देख सकते हैं जो वाटरवेज है सबसे बड़ा यही होता है. इसमें कुछ है जैसे एयर, ठीक है, जो ऑलमोस्ट भारत की अगर कोस्ट लाइन देखें तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है. तो उसमें बहुत सारे पोर्ट हमारे देश में बने गए हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं विभिन्न तरह के पोर्ट्स के बारे में, विभिन्न तरह के ट्रेड के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मशीनरी, केमिकल एक्सेट्रा, ऑल आर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाई दीज पोर्ट्स. नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सबको पता है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर सर्विस आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस भारत में रख रही है. नेक्स्ट इसमें दिया गया है कम्युनिकेशन नेटवर्क. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया. मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, इसमें इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर होगा, सैटेलाइट सर्विस, ऑल हैव द चेंजेस द वर्ल्ड एंड चेंजेस ऑल्सो इन इंडिया. बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर हैव द हब ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. बेंगलुरु इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया विच इज़ यूज बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम. एक कम्युनिकेशन सिस्टम आर टू टाइप, एक पर्सनल होता है, एक मास कम्युनिकेशन होता है. मास कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो, न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम आप देख सकते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम. एंड ड्यू टू द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनी कंट्री कैन बी डेवलप. विदाउट these two factors there is no chances that any country became developed. So these are the need, these are the importance of these sectors. Okay.